नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं ज्योति चौहान इस वक्त में मौजूद हूँ पटना के दीघा घाट पे, जहाँ छठ पूजा का आखिरी दिन है। इस दिन व्रती महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन करती हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पर्व का क्या है महत्व। इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं की जुबानी सुनते हैं इस पर्व का क्या कुछ महत्व है। अच्छा, आज छठ पूजा का आखिरी दिन है, तो क्या महत्व है छठ पूजा का, बताइए। छठ पूजा का क्या महत्व है आपके जीवन में? हम तो पहली बार छठ किए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। पीढ़ी दर पीढ़ी मनाई जाती है ये पर्व। क्या? हाँ, आप पहली बार कर रही हैं? हाँ, पहली बार कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा छठ करके, इतना सुकून मिल रहा है। मेरा सपना बहुत दिन से था, पर हम पहली बार किए इतना दिन बाद। हम तो रोने भी लगे थे जब हम उनको अर्घ दे रहे थे, तो ऐसा लगा हमको उनसे दर्शन हो गया। तो मुझे अंदर से इतना रोना आ गया एकदम, क्या हम बताएं, लगा कि कितना दिन बाद मेरा सपना पूरा हो रहा है। अच्छा, इस दिन आप लोग आज जैसे कि छठ पूजा का आज आखिरी दिन है और शाम का जो होता है सूर्य को अर्घ दिया जाता है डूबते हुए। आखिरी दिन जो होता है कि सुबह में अर्घ देते हैं उगते हुए सूर्य को। और व्रत जो व्रती महिलाएं आप लोग हैं, तो वो लोग आप लोग समाप्त करती हैं व्रत। तो इस पे आप क्या कहिएगा? ऐसे लग रहा है कि छठी मैया हमसे दूर हो रहे हैं। 4 दिन उनमें नेह लगाएं, नेहा खा के दिन से ही। सूर्य का पूजा क्यों करते हैं? उगते हुए सूर्य का पूजा क्यों करते हैं? इसका मतलब आगे बढ़ने का प्रतीक होता है। छठ पर्व पे आप कुछ बोलिएगा भैया। छठ पूजा का क्या महत्व है आपके जीवन में? बिहार में छठ पूजा का बहुत महत्व है। यहाँ पे जो भी लोग बाहर रहते हैं वो लोग अपना नौकरी छोड़ के भी छठ पूजा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और सब छठ पूजा अगर आप कहती हैं तो छठ पूजा बिहार को रिप्रेजेंट करता है। कहीं भी जो बिहारी लोग होते हैं वो लोग इस महापर्व में कहीं भी हो, अदर स्टेट में हो, तो वो लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। तो अपने घर आना ही है उन लोगों को, वो अपना जॉब छोड़ के आ जाते हैं अपने यहाँ पे घर पे। आप देख रही होंगी कितना भीड़ है यहाँ पे। इस पर्व से काफी लगाव है आपको? जी ठीक, थैंक यू। छठ पूजा का क्या महत्व है आपके लिए? छठ पूजा हमारे लिए बहुत एक बिहारी होने के नाते एक बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। आइए अम्मी, जैसे कि हम लोग के लिए छठ पूजा ही सबसे महान पर्व है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग का दिवाली का ये पर्व महापर्व चलता है, आज के आखिरी दिन है, आप लोग सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। क्या महत्व है, क्या मतलब क्यों उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर ही इस व्रत का समापन किया जाता है? क्योंकि ये पूजा हमें सिखाता है ना, जैसे कि हर जगह होता है कि जो उगता है उसका मतलब डूबना निश्चित है, लेकिन छठ पूजा हमें सिखाता है हम लोग पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं ताकि फिर हम उदय हो सके, फिर हम उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और ये पूजा हमें यही सिखाता है कि अगर हम डूब रहे हैं तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए, हमारा उदय भी होगा। इसलिए हम लोग के लिए ये पर्व बहुत ज़्यादा मायने रखता है। साल भर हम लोग इस पर्व का इंतजार करते हैं, इसलिए हम लोग को दिवाली का इंतजार नहीं रहता, हम लोग को दिवाली के बाद छठ का इंतजार रहता है। बिहारी दीपावली में नहीं आते, हम बिहारी छठ का वेट करते हैं कि हम अब छठ में अपने घर आएंगे और इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो इस काइंड ऑफ की बहुत अच्छा होता है। फर्स्ट डे हम लोग अपने आप को शुद्ध करते हैं नहा खा करके। खरना के दिन हम लोग खीर से मीठा करते हैं, मुंह सबका कराते हैं, लोगों को मिलते हैं। एक ये रिचुअल्स भी है ना जो लोगों को आज भी जोड़ता है, क्योंकि आज के टाइम में लोग बस ऑनलाइन रहना जानते हैं, एक दूसरे के घर जाके खाना पीना ये सब नहीं होता। तो आज के टाइम में ये रिचुअल भी ऐसा है कि हमें कनेक्ट करता है। कहा जाता है कि इस दिन माताएं जो है अपने बच्चों के लिए, देखिए ऐसा है ना कि छठी माता जो है ना, छठी माता बच्चों की ही माता है, क्योंकि हर 6 दिन मतलब कोई बच्चा अगर जन्म लेता है शिशु तो उसका हम लोग छठी मनाते हैं, वो भी छठी माता ही है। तो ये जो छठी है, जो सूर्य की बहन है, ये छठी माता है जो कि बच्चों के लिए ही है। बच्चों की सफलता, बच्चों का स्वास्थ्य, इनको बच्चे नहीं हो रहे उनको देना, यही होता है इनका महत्व। पर्व में आप लोग क्या पकवान में मतलब भी बनाते हैं? तो हाँ, इस पर्व में ऐसे तो क्या है ना, हमारे बिहार में पूर्वी और पश्चिमी के चक्कर में 2 भाग में, कहीं चीनी का कहीं गुड़ का। तो यहाँ ज्यादा महत्व ठेकुआ का होता है और गुड़ का होता है, क्योंकि खरना के दिन भी गुड़, क्योंकि गुड़ जो है ना वो एक अभी का जो सीजन है ना उसमें ही ताजे गुड़ आते हैं, तो उसको अडेप्ट किया जा रहा है। सीजनली के वजह से
ये होता है क्योंकि ये पूजा ही नेचर से जुड़ा है। जितना सीजनल फ्रूट्स होता है ना उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। थैंक यू। आंटी जी कैसी छठ पूजा का क्या महत्व है आपके जीवन में? आइए यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। छठ पूजा का क्या महत्व है? छठ पूजा का क्या महत्व है आपके जीवन में? क्या महत्व है? हाँ ठीक है। छठ पूजा का क्या महत्व है आपके जीवन में? छठ पूजा भैया ये दौरी ओरी लेके जा रहे हैं, ये बताइए छठ पूजा का क्या महत्व है आपके जीवन छठ पूजा का बहुत बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। हम इससे ये दिखाते हैं कि सिर्फ उगते हुए सूरज की पूजा नहीं, डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं। आंटी जी कैसी हैं? आज छठ का आखिरी दिन है तो कैसे देखती हैं, मतलब छठ पूजा का क्या महत्व है? छठ पूजा का बहुत महत्व है हमारे बिहार के लिए, तो खासकर ये एक जीवनदायी होती है। जिसके पुत्र नहीं होते उसके लिए लोग 4 दिन तक के उपवास करके बहुत जतन के साथ ये पर्व को मनाया जाता है, मनाते हैं लोग इसको। अच्छा छठ पूजा का क्या महत्व है आपके जीवन में? छठ पूजा का क्या महत्व है आपके जीवन में? भैया छठ पूजा का क्या महत्व है? बहुत अच्छा है। हर साल हम लोग क्या होता है घर में, इससे कि सब अपने घर परिवार के लिए माँ व्रत रखती है। इसका महत्व तो माँ ही लोग ही जानती है, हम लोग को बता नहीं सकते। आइए हम युवा पीढ़ी से जानते हैं इस व्रत का क्या महत्व है उनके जीवन में, छठ पूजा का। भैया आप लोग के जीवन में छठ पूजा का क्या महत्व है? मतलब आप लोग बिहार से हैं, आप लोग कहीं भी होते हैं तो इस छठ का पर्व होता है तो आप लोग आ जाते हैं, मतलब हाँ आ जाते हैं जरूर, हर साल आते हैं। हाँ? हर साल आते हैं। हर साल आते हैं तो क्या महत्व है? आप लोग एक छुट्टी समझ के आते हैं या इस पर्व से आप लोग को लगाव है? इस पर्व से लगाव है। आप लोग के मौसम हाँ? क्या लगाव है कुछ बताइए। बहुत सारा पर्व है, काफ़ी भारी पर्व है हम लोग के लिए। हम लोग के जीवन का बहुत अच्छा एक समय है बस। आंटी छठ पूजा का आज आखिरी दिन है तो सूर्य को आप लोग अर्घ देकर व्रत का समापन करती हैं, तो आप बताइएगा छठ पूजा का क्या महत्व है? छठ पूजा का क्या महत्व है? बहुत अच्छा महत्व है छठ पूजा का। हाँ? सूर्य भगवान को अर्घ देकर व्रत का समापन, मतलब उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर ही व्रत का समापन किया जाता है। इसका क्या मतलब, क्यों किया जाता है ऐसा? उन्हीं को ये चीज का नियम है, मानल जाता है, लोग करता है, उन्हीं को अर्घ दिया जाता है। छठी मैया को तो नाम पकवान क्या बनाए? पकवान तो सारे चीज जितना में दुनिया में है सब चीजें। हाँ ठेकुआ घी क्यों, मतलब घी का बन पड़ुकिया पूरी सब बनता है, सब बनता है बेटा। जितना फल है उतना फल रहता है। सुने हैं 36 प्रकार के फल भी होते हैं ना? 36 से ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाता है क्योंकि इतना सामान रहता है दुनिया में, हर चीज इसमें लगता है। आप लोग मतलब लगातार ये 4 दिन का ये पर्व चलता है महापर्व, तो आप लोग इतने 36 घंटे तक बिना खाए पिए रहते हैं, तो आप लोग को मतलब कैसे एनर्जी, मतलब एकदम पूरा शक्ति? हाँ पूरा शक्ति रहता है। छठी माता का? छठी माँ का कोई दिक्कत नहीं। बिहार के लोग स्पेशली छठ पूजा को बहुत ही धूमधाम से मनाते धूमधाम से मनाते हैं, बिहार का लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। 4 दिन का पर्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। माँ का शक्ति मिलता है, भगवान का, सूरज देव का। ऐसे तो रोज उसी चीज का होता है, मैंने रोज उसको लोग ध्यान नहीं देता है। आज लोग खास करके 2 दिन ध्यान देता है। हालांकि रोज सूरज भगवान उगते हैं, ऐसा तो नहीं है कि रोज नहीं उगते हैं। मैंने 2 दिन के नियम में लोग ज्यादा खास मानते हैं। कल डूबते में भी लेट से डूबते हैं, आज उगने में भी लेट से उगते हैं।
जैसा कि आपने देखा घाटों पे छठ पूजा को लेकर काफ़ी उत्साह लोगों में दिखाई दिया। जितनी भी व्रती महिलाएं हैं काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत की बात पर।